तो यार ड्रैगन बॉल सुपर 2 की आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। 7 साल के बाद आखिरकार आज के दिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 फिर से वापस आने वाला है और पहला आर्क जो शुरुआत का आर्क होगा वो होगा गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क, जिसकी मांगा को हम ऑलरेडी आज से 3-4 साल पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें मोरो था, जैको था और मीरस था। सीधा मुद्दे पर आते हैं कि डेट क्या दी गई है इसके आने की। ऑफिशियली जो डेट दी गई है वो है लेट 2027, यानी कि 2027 की आप सितंबर और अक्टूबर को पकड़ के चल सकते हो। एडिशनली पूरे ड्रैगन बॉल सुपर को यानी कि एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 131 तक हर एपिसोड का रीमेक किया जाएगा। रीमेक में आपको नए एनिमेशंस दिखेंगे, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो कि रीमेक जो पुराने एपिसोड्स का है वो पहले से काफी अलग है। साउंड इफेक्ट से लेकर एनिमेशन से लेकर और कुछ कट सीन्स और डायलॉग्स जो पुराने एपिसोड्स में नहीं कवर किए गए थे वो रीमेक एपिसोड्स में एक फ्रेश तरीके से किया जाएगा। और ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा कब से कंटिन्यू होगी इसके बारे में यही अनाउंसमेंट है ऑफिशियली कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के ऊपर और नए आर्क के ऊपर अभी काम किया जा रहा है और यही साल के अंदर में हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा को एक नए आर्क के साथ ग्रेनोला आर्क के बाद कंटिन्यू कर दिया जाएगा। वैसे मैं जानता हूँ मैं वीडियो 1 साल बाद अपलोड कर रहा हूँ, वजह यही थी कि ड्रैगन बॉल को लेकर कोई डेवलपमेंट्स नहीं थे और एक होता है ना कुछ है नहीं फिर भी आप खुद को फोर्स कर रहे हो वीडियो डालने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कभी कभी ठीक नहीं होता। आई वांटेड कुछ फ्रेश मटेरियल आए जिसे मैं कवर कर सकूं। इवन मैंने दाइमा भी कवर नहीं किया रहूंगा पूरा। दाइमा आई फाउंड प्रेटी एवरेज सिवाय सुपर सेन 4 के। मुझे पर्सनली उसमें वो ऑरा नहीं दिखा जो यूजुअल ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स में और स्टोरी में होता है। आई डोंट नो मैं ही ऐसा फील करता हूँ या आप सब लोग भी वैसा फील करते हो, क्योंकि सबके प्रेफरेंस अलग अलग है। तो एक एक करके हम सारी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करते हैं। ये रहा पहला ऑफिशियल विजुअल ड्रैगन बॉल सुपर 2 का, जिसमें हम देख सकते हैं गोकू और वेजिटा खड़े हैं और उनके कॉस्ट्यूम पर गैलेक्टिक पेट्रोल का मार्क है। और विजुअल से ये देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं जो एनिमेशन है, जो कैरेक्टर डिजाइन है, ये बार वो काफी डिटेल्ड और क्रिस्पी सा एनिमेशन है। ऑफिशियली जो कहा गया है ये कहानी होगी यूनिवर्स सर्वाइवल आर्क के बाद की, यानी कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की। ड्रैगन बॉल सुपर जो 2015 में शुरू हुआ था और 2018 में जिसे रोक दिया गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, उसे दोबारा लाया जा रहा है गैलेक्टिक पेट्रोल के आर्क के साथ और एक नए स्केल का बैटल चालू होने वाला है जिसमें होगा प्लैनेट ईटर मोरो। इसके बाद हम एक ट्रेलर पर आते हैं जहां एक एक करके आज तक के जितने भी ड्रैगन बॉल सुपर के आर्क थे उनको हाईलाइट किया जाता है। ड्रैगन बॉल सुपर, बैटल ऑफ गॉड्स, रिजरेक्शन एफ और सबसे आखिरी में विजुअल्स दिखाया जाता है नए आर्क के कमबैक का गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क और उसमें ये विजुअल्स दिखाए जाते हैं। ध्यान रखना अभी तक सिर्फ एक ही विजुअल ड्रॉप किया गया है नए आर्क का, अभी तक पूरा टीजर और ट्रेलर ड्रॉप नहीं किया गया है। नया टीजर और ट्रेलर आप उम्मीद कर सकते हो 15 से लेकर जो 20 सेकंड का होगा उसे ड्रॉप किया जा सकता है लगभग सितंबर और अक्टूबर के बीच में, यानी कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 का नया टीजर और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के नए विजुअल्स ड्रॉप किए गए हैं कि आने वाले न्यू एनिमेशंस में और एपिसोड में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसा दिखेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। और ट्रेलर में ये भी दिखाया जाता है कि ड्रैगन बॉल सुपर का गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क अभी प्रोडक्शन में है, यानी कि अंदर स्टूडियो में नए आर्क का काम चालू हो चुका है। और रीमेक के ट्रेलर में भी आप देख सकते हो न्यू एनिमेशन का जो स्टाइल है वो पुराने एपिसोड से काफी अलग है, जो सीन का डायरेक्शन है वो काफी अलग है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन मैं कहूंगा 40 से लेकर 60% तक डायरेक्शंस अलग हैं काफी एपिसोड्स के। खैर बात तो वही है, कहानी सेम है, सब सेम है, बस फर्क इतना है एनिमेशन नया है पहले से और काफी बेटर है और डायरेक्शंस कुछ हद तक नए हैं। सीधी भाषा में कहूँ तो जो पूरा आर्क रीमेक होगा वो डिफरेंट कैमरा एंगल से समझ लो शूट किया गया है जो पुराने एपिसोड्स में हमने नहीं देखा था। और यही डिफरेंट कैमरा एंगल के जो रीमेक होगा पूरा, जब ये टूर्नामेंट ऑफ पावर तक जाएगा वहाँ और भी आपको न्यू सीन्स देखने मिलेंगे। जैसे अभी ड्रैगन बॉल सुपर का हिस्टोरिक सीन ये वाला रहा है जब सारे गॉड्स खड़े हो जाते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जो जिरन के चेहरे के एकदम सामने आ जाता है, ये सीन आपको याद रहेगा। तो नए वाले रीमेक में ऐसे और से सीन्स ऐड किए जाएंगे, एक अल्टरनेटिव एपिसोड्स एक दूसरे पीओवी से। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप वही पुराना एपिसोड वापस से दोबारा रिपीट करके देख रहे हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि रीमेक जो होगा वो और भी काफी ज्यादा डिटेल्ड होगा। जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के ऊपर दूसरे कैरेक्टर्स के हमें और रिएक्शंस देखने मिलेंगे, उनका हमें और पीओवी मिले, जिरन के थॉट्स मिले गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेकर कि जो शख्स थोड़ी देर पहले हारने के कगार पर था उसने अचानक में अपने आप को इतना लेवल अप कैसे कर लिया। तो ये जो रिएक्शंस होंगे एक दूसरा पीओवी होगा, जो ये एक दूसरा पीओवी होगा पूरे कहानी का। तो पूरे रीमेक में हमें कहीं ना कहीं ये भी देखने मिलेगा। मेरा सवाल आप लोग से था, क्या आप लोग रीमेक देखोगे फिर से नए एनिमेशन के साथ? खैर जो रीमेक के एपिसोड्स एयर होंगे वो होंगे ये साल
साल के अक्टूबर से और रीमेक खत्म होने के बाद, यानी कि रीमेक समझ लो 1 से लेकर 1.5 साल तक लगभग चलेगा और रीमेक जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट वीक लाइक रेगुलर वीकली एपिसोड्स की तरह ड्रॉप किया जाएगा ड्रैगन बॉल सुपर का नया आर्क, यानी कि मोरो का आर्क। आप लोग का एक और सवाल होगा, क्या सिर्फ मोरो आर्क तक ही अनाउंसमेंट हुई है? इसका जवाब है नहीं। मोरो आर्क के बाद भी ड्रैगन बॉल सुपर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये भी ऑफिशियली कंफर्म किया जा चुका है। और टोयोटारो ने हाल ही में खुद कहा था कि वो करेंटली ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है और एकदम फ्रेश कहानी की और नए आर्क की आप उम्मीद करके चलो। ये भी ये साल के अंदर ही ड्रॉप किया जा सकता है। समझ लो अक्टूबर में अगर रीमेक आता है ड्रैगन बॉल सुपर का, तो पैरेलल में वही टाइम के आसपास मांगा भी नए आर्क के साथ आएगी। और ये हमेशा से रहा है, मांगा हमेशा आगे होती है एनिमे से। तो ड्रैगन बॉल सुपर 2 का एक्साइटमेंट जो है वो तो है, पर एक और एक्साइटमेंट ये है कि ग्रेनोला के आर्क के बाद जो एकदम फ्रेश स्टोरी होगी, जिसके बारे में अभी तक हमें अंदाजा भी नहीं है उसमें क्या होगा, ब्लैक फ्रीजा ग्रेनोला आर्क के बाद अब कौन सा नया कैरेक्टर आने वाला है, उसे भी जल्दी ड्रैगन बॉल सुपर वाले ड्रॉप करने वाले हैं। और अगर मैं एस्टिमेट करूं कि मोरो आर्क का और ग्रेनोला आर्क का मिलाकर लगभग कितने एपिसोड्स बनेंगे, एक एवरेज मैं कह सकता हूं कि 80 से लेकर लगभग 100 एपिसोड आप पकड़ कर चलो। मतलब 80 से लेकर 100 हफ्ते तक ड्रैगन बॉल सुपर लगातार चलेगा बिना किसी ब्रेक के, अनटिल अनलेस वीकली ब्रेक जो नॉर्मली होते हैं 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का, उसे काउंट ना करे तो। मोरो का ग्रेनोला का आर्क जैसे ही खत्म होगा देन इमीडिएटली आई एम श्योर कि नेक्स्ट जो 2 आर्क फ्रेश होंगे एकदम, उसको भी एनीमे में कवर किया जाएगा। देन ओनली आई एक्सपेक्ट कि फिर ड्रैगन बॉल सुपर हो सकता है कि 1 साल के लिए वापस से बंद हो जाए। खैर ये तो काफी वक्त के बाद की बात है, अभी फोकस है जो मिला है सिर्फ उस पे। और एक और चीज की मैंने देखा अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मैं आप लोग को एक लीक दे देता हूँ। अंदर ही अंदर प्रोडक्शन में ड्रैगन बॉल सुपर की एक मूवी के ऊपर भी काम चल रहा है, जो 2028 या 27 के बीच में आप पकड़ के चल सकते हो रिलीज हो सकती है। और ये जो मूवी होगी वो हो सकता है कि कंप्लीट पूरी अलग रहे, ना ग्रेनोला आर्क की ना फिर मोरो आर्क की। तो लेट्स सी उसमें कौन होगा। तो ये थी सारी इन्फो ड्रैगन बॉल सुपर के कमबैक को लेकर, और ड्रैगन बॉल सुपर के कमबैक के साथ मैंने अपना भी कमबैक कर दिया। मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूंगा। खैर सी आई वांट टू से, जब तक ड्रैगन बॉल सुपर है तब तक विक्सर है। ड्रैगन बॉल सुपर मार्केट में नहीं है तो विक्सर भी शायद मार्केट में ना रहे। जोक सपाट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो यार आपके थॉट्स ड्रैगन बॉल सुपर के कमबैक को लेकर, और ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है रीमेक का, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है ड्रैगन बॉल सुपर के पूरे रीमेक को लेकर। कि आप लोग वापस से रीवॉच करोगे या नहीं करोगे, या फिर आप लोग डायरेक्टली शुरू करोगे मोरो के आर्क से। तो मिलते हैं फिर जल्द ही एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।